दोस्तों, आप सोच रहे हो कि आप ही स्लो हो, आपकी ही पढ़ाई नहीं हो पाती, आप ही इनकंसिस्टेंट हो, तो ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम 90% एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, बस कोई बताता नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स की रियल प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप उसे सुधार कर अपना अटेम्प्ट बचा सकते हो। इसी के साथ में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से कोई 8 घंटा पढ़ने वाला भी इस एग्जाम को निकाल ले रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ने वाला भी निकाल ले रहा है, कोई कुछ कुछ कम घंटे पढ़ने वाला भी निकाल ले रहा है। मतलब रियल प्रॉब्लम के ऊपर आज बात करेंगे, जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है। बिलीव में कोई नहीं बात करना चाह रहा। सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कंफ्यूजन बहुत है दिमाग में, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे। दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे दिमाग में हमारे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब हम पढ़ने बैठते हैं या हम कभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कभी ग्रुप ग्रुप में, तो ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट हम मतलब मुझसे ज्यादा बता दे रहा है या उस किसी और से ज्यादा बता दे रहा है। ऐसा होता है, ये हर बार होता है, कोई नई चीज नहीं है। और ये मेरे साथ भी होता था। स्पेशली जब आप लाइब्रेरी जाते हो, वहां पे पूरा एक ग्रुप तैयार होता है, फिर आप पूछते हैं, वो जब पूछता है तो आप नहीं बता पाते, मगर वहीं पे आपका दूसरा दोस्त है वो बता दे रहा है। कुछ महीने पहले वो अच्छा नहीं पढ़ पा रहा था, मगर आज वो मेरे से आगे निकल गया। तो ऐसे बहुत सारे ख्यालात चलते हैं। तो क्यों चलते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज होती है कि रैंडम स्टडी। हम क्या करते हैं कि हम बैठ जाते हैं बस सुबह बुक लेके, अब नहीं पता क्या पढ़ना है, तो पहली कोई अच्छी सी बुक ले लेंगे। क्योंकि किसी यूट्यूबर ने एक बुक आके बता दी, मैंने वो खरीद ली। उस बुक को ओपन कर लेते हैं और कुछ भी रैंडम चीजें पढ़ने लग जाते हैं, जो मन किया वो पढ़ ले रहे हैं। नहीं आ रहा भाई, तब भी पढ़ना है हमें। क्यों पढ़ना है? क्योंकि उस टॉपर ने बोला था कि ये बुक सबसे अच्छी है। ले तो लेते हैं, फिर पता ही नहीं चलता है कि भाई ये पढ़ना ही नहीं था। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या शुरू होता है? एक लूप चालू होता है। कैसा लूप? कि इस टॉपर ने ये चीज बोल के निकाल ली थी एग्जाम, ये चीज ने ये चीज बोली थी कि अब एक टॉपर ने आगे बोला मैंने घटना चक्र पढ़ी, उससे नोट्स बनाया, मेरा एग्जाम निकल गया। पूरी प्रयागराज दिल्ली सब इसी रेस में निकल गया, किसी को नहीं पता क्या करना है। तो आपको तब पता चलेगा जब आप फीडबैक लोगे। फीडबैक किससे लोगे? फीडबैक मतलब किसी दूसरे आदमी से नहीं लेना। आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट दीजिए। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, ध्येय आईएएस के आते हैं, हमारे खुद के भी आते हैं। तो ऐसे आप टेस्ट खरीदिए, उस टेस्ट में जाके देखिए आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपका परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है और आप दुनिया भर के सब चीजें कर ले रहे हो, तब तो गलत है। फिर उसके बाद क्या आता है? अब जब आपको परफॉर्मेंस पता चल गया, फीडबैक आपको पता चल गई, तो आपको ये तो पता चलना चाहिए कि रिवीजन कैसे होता है। तो हमेशा याद रखिए, पहली रीडिंग होती है जो कि इंटरटेनमेंट के लिए होती है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? जब आप इस एग्जाम को चूज करते हो एज ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को, तो आपको ये तो पता होता है कि मुझे पढ़ना है। एक टाइम के बाद आपको कोई भी नई बुक आती है तो आपको वो एंटरटेनमेंट ही लगती है, कोई अच्छी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत खराब लगेगी, आपको लगेगा ठीक है यार, नई बुक है, मेरे को इतने दिन में खत्म करनी है, मैं कर दूंगा। और आप कर भी देते हो। सेकंड रीडिंग होती है आपकी लर्निंग। तो सेकंड रीडिंग में आप सीखते हो कि उस बुक में लिखा क्या है। अच्छा, और थर्ड रीडिंग होती है आपका नोट्स बनाना। इस थर्ड रीडिंग में डिसाइड होता है कि आप नोट्स कैसे बनाओगे। तो फर्स्ट और सेकंड रीडिंग के बीच में आपको क्या करना रहता है? पीवाईक्यू। किसके? प्री के और मेंस के। प्लीज हाँ, मेंस यहाँ पे भी रहना चाहिए और प्री भी रहना चाहिए। सिर्फ प्री के पीवाईक्यू करके आप ये सोच रहे होगे कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो आप सबसे बड़े वहम में जी रहे हो। मैं भी बता रहा हूँ ना कि मैं जानता हूँ यहाँ पे भी 90%, मैं किसी का ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी 90% ऐसे यूट्यूबर होते हैं ना, जो आके दुनिया भर की बकैती करके जाएंगे। आपको ये बता देंगे, वो बता देंगे। भाई छोटी सी चीज को समझाने के लिए 2-2 घंटा ले लेता है, जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी चीज है भाई, बताओ खत्म करो। लेकिन उनको क्या चाहिए? व्यूज चाहिए। इतने बड़े बड़े चैनल इस चीज में पड़े हैं ना। अपना कोई कोई ड्रेसिंग का फोटो डाल देगा, कोई कुछ डाल देगा, बच्चों को लगेगा हाँ भाई ये तो सही बता रहा होगा, ये ऑलरेडी कोई ना एक आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है। पर आप उसी चक्कर में उसके रेस में निकल जाते हो। नो डाउट है, बहुत मेहनत किया उन्होंने भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। मैं यहाँ पे वो चीजें आके बता रहा हूँ जो मैंने फेस किया। मैंने एक फेलियर फेस किया, उस फेलियर के बिहाफ पे आप क्या सीख रहे हो, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आपका साल बचे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने जो गलती की है, आप वो गलती ना कर। आपको बस उस गलती से बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी आप 2 रीडिंग कर लेते हो, तो 2 रीडिंग के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। पीवाईक्यू प्री और मेंस दोनों का करिए। फिर उसके बाद आइए आप अपने थर्ड रीडिंग पे। थर्ड रीडिंग पे आप पढ़ते टाइम अपने नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। ओके। फिर रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ये सोचते हैं कि अब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को या यूपीएससी के ही प्रीलिम्स को अभी 2 महीना बचा है, तभी हम पढ़ेंगे। तो हम क्या सोचते हैं कि एक ये जो एग्जाम है ये स्प्रिंट है, मतलब
हमारे खानदान में, हमारे समाज में हमने प्री निकाल दिया तो हमारे गांव में नाम हो गया। मेंस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो सब स्प्रिंट के पीछे चल रहे हैं, मतलब प्री के पीछे। मगर मेंस क्या, एक मैराथन है। तो बिना मैराथन दौड़े तो ये एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो मैराथन तो आपको करना ही पड़ेगा, स्प्रिंट से तो काम नहीं चलेगा। इसलिए स्प्रिंट वाली बुक खरीदना बंद कर दीजिए, इससे अच्छा मैराथन पढ़ना चालू कर दीजिए। है ना, मतलब मेंस पढ़िए, फिर प्री पे आइए। सिर्फ साल भर प्री पढ़ोगे ना, तो एग्जाम का तो नहीं पता, मगर प्री जरूर निकल जाएगा। फिर मेंस के लिए क्या करोगे, उसके बाद अगले साल के लिए तैयारी करोगे, तब भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि डर लगा होगा कि भाई अब रिजल्ट आ रहा है, अब रिजल्ट आ रहा है। तो प्लीज मेंस का स्टार्ट करिए। ये सबसे बड़ा एक ब्लॉकेज है सबके दिमाग में, बस कोई बात नहीं करता इसके ऊपर। अब थ्री ब्लॉक्स स्ट्रक्चर क्या है, जब भी आप पूरा दिन भर पढ़ते हो तो तीन चीजों के ऊपर सबसे पहला ध्यान दीजिए। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रैक्टिस, तीसरा है रिवीजन। जब आप सुबह उठ के पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हो, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे प्रैक्टिस करिए, उसी प्रैक्टिस को राइट में रिवाइज करिए। मैं क्या करता था, मैं बता देता हूं। अब मैंने सुबह उठा, मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल के लिए फंडामेंटल राइट। ओके। अब मैंने इस फंडामेंटल राइट की चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने इसका प्रैक्टिस किया। कहां से किया? एक है पीवाईक्यू और दूसरा है कोई एमसीक्यू, हमारे चैनल पे आता रहता है। अब मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया, मुझे पता चल गया कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का ये प्रॉब्लम है। अब मेरे पास है ऐसे एक शीट, उस शीट पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया कुछ फंडामेंटल राइट्स के। ओके। अब मैंने रात में सोते समय इसको रिवाइज कर लिया इसी के थ्रू पे। तो क्या करना आपको है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवाइज, तीन चीज है। तो CPR है ये। ठीक है, याद रखिएगा, अपने टेबल पे लिख लीजिए। एक CPR होता है जो जान बचाने के लिए, एक ये CPR होता है जो आपका एग्जाम निकाल के देगा। तो इस CPR के फॉर्मूला को याद रखिएगा। और सच बताऊं तो एक चीज मैं हमेशा बोलना ये चाहता हूं कि अगर एग्जाम निकालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस 6 घंटे के पढ़ाई से मैं अपना पैसा तो नहीं कमाना चाहता। मैं ये चाहता हूं अगर बच्चा कोई आ रहा है यहाँ पे, एस्पिरेंट्स को इस स्तर का इस पीसीएस से जुड़ रहा है, तो अपनी पूरी मेहनत कर। और भाई बहुत मेहनत लगती है, बिलीव मी। मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं 3 घंटा पढ़ के मैंने एग्जाम निकाल लिया। ऐसे नहीं, ऐसे कर लो ये हो जाएगा, ये बुक पढ़ लो हो जाएगा, इतने ही टॉपिक पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक पर्टिकुलर चीजें पढ़नी पड़ेगी और एनसीईआरटी उसका बेस है। तो प्लीज पढ़िए, है ना, पढ़ाई से मत भागिए, इस लूप में मत फंसिए। ये लूप जो होता है ना, ये एक तो यूट्यूबर इतने सारे हो गए ना, इतनी ज्यादा कचरा भर दिया ना दिमाग में, सिर्फ क्या अपने प्रीलिम्स का मार्कशीट लगा देंगे। कोई अपना आईएएस का कोई डाल देगा फोटो, कोई आईपीएस का अपना फोटो डाल देगा, कोई आईआरएस का डाल देगा। और पब्लिक को लगता है कि भाई वो सच ही बोल रहा होगा। नहीं होता। हर कोई अपने आप को यहाँ पे कमाने के लिए आया, मैं भी यहाँ पे कमाने के लिए आया। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, जिन्होंने भी मेरी एडवाइस जेन्युइनली एक्सेप्ट की है ना, उनको पता है कि उनका इस बार प्रीलिम्स निकला भी है यूपीपीसीएस का। इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स भी काफी लोगों के निकले हैं। मैं नहीं बताना चाहता कितने लोग के निकले हैं। इवन कुछ कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे खुद इंटरव्यू स्टेज तक भी गए। लेकिन क्या जरूरत है ये बताने की? नहीं। यही दिक्कत होती है कि हमारे समाज में, या ऐसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो इतना ज्यादा भ्रम फैला दिए कि हिंदी मीडियम के लिए यही अच्छा है, इंग्लिश मीडियम के लिए यही अच्छा है। सच मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है कोई भी मीडियम की क्लासेस लेने की। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं आपको गाइड करूंगा। बस आपको इतना करना है कि टेलीग्राम पे आइए, ज्वाइन हुई मुझे रिप्लाई करिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती हो रही है। मैं उसका कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, मैं फ्री में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आइए टेलीग्राम पे जुड़िए, फिर मुझे मैसेज करिएगा, मैं बताऊंगा कि इस फीडबैक को कैसे सुधारें, रिवीजन को कैसे करें, उसके ऊपर फिर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ज्यादा वीडियो को खींचूंगा नहीं, लंबा हो जाएगा तो आप लोग को ही तकलीफ हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे कुछ गाइडेंस वाले वीडियो लाऊं जो आपकी दिनचर्या में जो प्रॉब्लम फेस करते हो, तो मैं इसके ऊपर ऐसे वीडियो लाते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीन चीजें जरूर कर देना। और दोस्तों मेहनत करो, इस 6 घंटे की पढ़ाई से नहीं होता। ठीक है, और ये जीरो प्रोग्रेस जैसा कुछ नहीं होता। अभी ग्राफ आपका ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन जब बढ़ोगे ना आगे तो एकदम ऊपर जाएगा। तो पहले मेहनत करो, बिना मेहनत करे नहीं होगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।